इंडिया इस काबिल हो गया, उसने अपने आप को इस काबिल कर दिया कि कनाडा जैसे इतने डेवलप कंट्री को उसने जवाब दे दिया कि उसने उसका सफ़ीर निकाला, इन्होंने इसका सफ़ीर निकाल दिया। लेकिन मेरा तो यही ख्याल है 70% इंडिया मुलविस होगा। मोदी जो है वो वैसे ही गुजरात का कसाई है, उसने मुसलमानों को तो नहीं छोड़ा। अब वो चाहता है कि जो ये सिख है, सिख बरादरी है, इनको भी ना छोड़ें। कनाडा के वजीर आजम ने अपना पार्लियामान में इल्ज़ाम लगाया कि भारत ने एक कैनेडियन शहरी को, सिख कैनेडियन शहरी को कनाडा में कत्ल किया है। ये एक बहुत बहुत बड़ा इल्ज़ाम है और मेरा ख्याल में दुनिया के सामने अब भारत जो है वो एक्सपोज हो चुका है। कब तक इंटरनेशनल कम्युनिटी और ख़ास तौर पे जो हमारा वेस्ट के दोस्त हैं वो भारत के इस किस्म के वाक़यात को इग्नोर करते रहेंगे। इट इज़ टाइम फॉर द इंटरनेशनल कम्युनिटी टू एक्सेप्ट दैट इंडिया हैज़ बिकम अ रोग हिंदुत्व टेररिस्ट स्टेट। इंडिया के मामले में मुझे बताएं कि पाकिस्तान का कूदना बनता है। बिलावल जो है उसकी अपनी तो कोई औकात नहीं है, सिवाय उसकी माँ का नाम ही है, बेनजीर भुट्टो का बेटा, और उनके पास है क्या? किसी के मामला में टांग अड़ा दी ऐसे कर रहे हो जैसे वो इनकी फिर भी टगे की वैल्यू नहीं है। ये होती है कि वैल्यू ना हो, बंदा किसी की मुदाखलत कर रहे हैं कि हम भी हाईलाइट हो जाए मीडिया में, जी हम ये बात की है। नमस्कार वंदे मातरम मित्रों, ग्रेट इंडिया अपडेट में स्वागत है। मित्रों, पाकिस्तानी विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो ने भारत और कनाडा के बीच हो रहे झगड़े के बीच में अपना बयान दिया और उन्होंने अपना बयान में भारत को आतंकी देश साबित करने की कोशिश किया। मित्रों, जिस देश में आतंकियों का फैक्ट्री हो वह देश के विदेश मंत्री दूसरे देश को आतंकी देश साबित करने की कोशिश करना मजाक से कम नहीं है। इसी मुद्दे को लेकर पाकिस्तानी मीडिया पाकिस्तानी पब्लिक से रिएक्शन ले रहे हैं। तो चलिए देखते हैं पाकिस्तानी पब्लिक भारत और कनाडा के बीच हो रहे झगड़े को लेकर क्या कह रहे हैं। इंडिया इस काबिल हो गया, उसने अपने आप को इस काबिल कर दिया कि कनाडा जैसे इतने डेवलप कंट्री को उसने जवाब दे दिया कि उसने उसका सफ़ीर निकाला, इन्होंने इसका सफ़ीर निकाल दिया। अगर ये इस काबिल ना आते तो उनकी मिन्नतें करते, उनको कोई ये प्रूफ देते कि हमने ऐसा किए नहीं, बजाय के शर्मिंदा होने के कोई प्रूफ देने के उसने बजाय उनको उसकी डटाई के मुताबिक कि उसको उसका सफ़ीर निकाल दिया, उसके बराबर पे खड़ा होने। इतना इंडिया स्ट्रॉन्ग हो चुका है, आप साफ लगाएं कि कनाडा जैसे डेवलप कंट्री को उसने साफ जवाब दिया है। आज से पहले कनाडा हो गया, अमेरिका हो गया, लंदन हो गए, इन जैसे मुल्कों को किसी मुल्क की जरूरत नहीं थी कि जवाब, उन्होंने जो कहा यस सर और नो सर, इसके अलावा कोई बात नहीं थी। मैं तो पहली बार देखा है कि किसी मुल्क ने, इंडिया हो या जो इस मुकाबले में आके उन्होंने उसको जवाब दिया है, उसको 5 दिन का अल्टीमेटम दिया कि 5 दिन के अंदर आप यहाँ से निकल जाएं। तो बड़ी बात है ये कि उसने जवाब दे दिया। इंडिया का तो अब देखना, ये इंडिया में इस क्वालिटी अपने आप को इस काबिल बनाया है, कितने मुल्कों को जवाब दे रहा है। जिसका कत्ल होता है ना वो उसको सबूत देने चाहिए। अगर कनाडा में कत्ल हुआ है तो सबूत देने चाहिए उनको। अगर इंडिया ने मुल्क बदर किया तो उससे पहले इन्वेस्टिगेशन पूरी करनी चाहिए। इल्ज़ाम है ना, अभी तो इल्ज़ाम की हद तक है, अभी आगे इन्वेस्टिगेशन होनी है, पता चलना है कि क्या होना है क्या नहीं होना। लेकिन मेरा तो यही ख्याल है 70% इंडिया मुलविस होगा। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? इंडिया से इतनी खारबाजी क्यों? मुझे खारबाजी नहीं है, मुझे एक बंदे की नेचर का पता है। अच्छा। मोदी जो है वो वैसे ही गुजरात का कसाई है, उसने मुसलमानों को तो नहीं छोड़ा। अब वो चाहता है कि जो ये सिख है, सिख बरादरी है, इनको भी ना छोड़ें कि बस मैं अपना जो है ना इंडिया में सिर्फ अपनी हुकूमत ही चाहूँ, मेरे पास कोई अकलियत भी ना हो, ना मुसलमान हो ना सिख हो। सर, हम रह सहकर गुजरात के मुद्दे पर ही क्यों वापस आ जाते हैं? हम नरेंद्र मोदी की बाकी चीजों को क्यों नहीं देखते? अब जो इंडिया के उन्होंने इतने जामिया का इफ्तिताह किया है, जो इतने मुसलमानों को उन्होंने सपोर्ट किया है, आप उनकी बात क्यों नहीं करते? एक्चुअली ऐसा है कि जो बंदा जो अच्छे काम करता है ना उसकी होती है ना। तो इसने कौन से अच्छे काम किया है? एक चाय बेचने वाला बंदा जब वो हिंदुइज्म को सपोर्ट करने के लिए, मुसलमानों के दरमियान नफरत फैलाने के लिए उसने कत्ल किए, उस वक्त तो जारी बात है उसको सपोर्ट ज़्यादा मिली थी। तो हमारे दिल में तो जारी बात है हमारा मुसलमान भाई शहीद हुए हैं। एक गुजरात की एक ट्रेन पूरी की पूरी चला दी गई। इंडिया वाले तो हर जगह अपनी मुदाखलत करते हैं, अपनी मनमानी करते हैं। राव के एजेंट तो वो वाकई हैं। तो ये तो एक अच्छी स्टेट है कि उन्होंने ये फैसला लिया कि हमारे मुल्क में हर बंदे का वही हकूक है जो इंडियन के हैं या वो वहाँ के जो रेजिडेंट्स हैं लोग कैनेडन। तो वो सही किया उन्होंने सफारतकार को निकाल दिया कि वो वाकई राह के एजेंट ही हैं। तो सर, इंडिया ने भी इसका रिएक्शन देते हुए कनाडा के सफारतकार को कहा कि जी आप 5 दिन के अंदर अंदर मुल्क छोड़कर चले जाएं। तो वो चले जाएं, उनको तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फर्क तो इंडिया को पड़ेगा। कनाडा को कौन सी इंडिया से कोई खजाना मिलना है या कोई मसला है?
अगर उनका मुल्क सेव नहीं है, उनके मुल्क में कत्ल हुआ है, ये उनकी मुल्क की स्टेट का मसला है, क्योंकि वहाँ पे क्राइम जीरो है कनाडा में। इंडिया में भी लोग मरते हैं, कुछ भी नहीं वहाँ पे होता है। इस वजह से उन्होंने अच्छा फैसला किया है। अगर कनाडा का सफारतकार वो वापस बुला रहे हैं तो इससे इंडिया को नुकसान है। सर मुझे नहीं लगता इंडिया को नुकसान है। आप देखें कि इंडिया उभरती हुई मौशियत है। फिर भी लोग बाहर तो जा रहे हैं ना, कनाडा जाने के लिए तो सफारतकार होगा तो कनाडा जाएंगे। आप खुद देखें कि कनाडा में सिख कितने रहते हैं, इंडियंस भी रहते हैं। अगर वहाँ के ये लाजमी है कि हर बंदा कहेगा मैं इसी मुल्क में रहूँ, चाहे वो जितना मर्जी स्टेबल हो जाए, लोग फिर भी बाहर को प्रेफर इसलिए करते हैं कि वहाँ का ना एटमॉस्फेयर अच्छा है, वहाँ की हर चीज डिफरेंट है जो एशिया में नहीं है, वहाँ के मुल्कों में है। लेकिन सर अब कनाडा के जो लोग हैं वो अपने प्राइम मिनिस्टर पर भी प्रेशर क्यों डाल रहे हैं कि आप जो है वो इंडिया के साथ ताल्लुकात बेहतर करने में नाकामयाब रहे हैं, लिहाजा अपनी कुर्सी छोड़ दो? नहीं, वो सही है, बस वहाँ के जो लोग हैं ना, कैनेडियन लोग नहीं कह रही है, वो इंडियन कम्युनिटी कह रही है। जो कनाडा के शहरी हैं उनको पता है कि उनके मुल्क में कत्ल हुआ है बंदा, तो वो एक सिर्फ पर्सनल अपने वो किसी इनको जो इश्यूज हैं उसके ऊपर हुआ है, तो वो इंडियन ही लोगों ने ये ज्यादा शोर मचाया हुआ है कि जी फिर आप अपना इस्तीफा दें, आप कनाडा के प्राइम मिनिस्टर रहे, क्योंकि उन्होंने इंडिया की बात नहीं ना मानी, इंडिया को उन्होंने जूता दिखाया ना, तो इंडिया को अब वो दर्द हो रही है, इस वजह से वो कह रहे हैं।